अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आए हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आए हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आए हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी।
तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा, और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है, और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है, तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना, और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है, तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है, और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे बहुत परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है, वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा, वरना तुम्हें पोपो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा, और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है, और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है, तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना, और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है, तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है, और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे बहुत परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है, वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा, वरना तुम्हें पोपो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा, और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है, और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे
بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی وہ منور کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، تب بہت ہی زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور منور وہاں پہ نہیں آتا۔ تب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ منور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ منور کدھر ہے، اور وہ تو مجھے انفارم کر کے کہ بھی نہیں گیا۔ تبھی رکشی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور تب اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ صبح جب تم اٹھنا تو اپنا زیور مجھے پکڑا دینا، اور مزید یہ کہتی ہے کہ اگر منور لے کے چلا گیا تو پھر تم مجھ سے شکایت نہ کرنا، اس لیے میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں۔ اور دوسری طرف جب وہ منور کو کال کر رہی ہوتی ہے تو منور کا نمبر بند آ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور جب میں نے زارا کو کہا کہ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ تو تبھی اس نے مجھے منع کر دیا۔ تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کی تو زارا کی اسٹوریاں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور ادھر منور میرے پاس آیا تک نہیں ہے، مجھے وہ پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ تبھی اس کی ماں بہت زیادہ شاکڈ ہوتی ہے کہ تم نے تو اپنی پسند کی شادی کی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ منور ابھی تک تمہارے پاس نہ آیا ہو۔ اور دوسری طرف جو زارا ہوتی ہے وہ سارا کو کال کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، مجھے اس گھر میں اگین واپس آنا ہوگا ورنہ تمہیں پھوپھو جان سے مار ڈالے گی۔ تب زارا اپنے گھر سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتی ہے اور وہ سارا کو منع کرنا چاہتی ہے، لیکن سارا کہتی ہے کہ اگر تم اس گھر میں رہو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، ابھی کچھ دن مجھے اور لگیں گے، تب جب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو تم اپنی پوزیشن پہ واپس آ جانا اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ اور تبھی سمن بھی سارا کو یقین دلاتا ہے کہ اس معاملے میں اب میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تمہیں ایک دن بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اس شرط پہ واپس جانے کے لیے مانتا ہے کہ تم مجھ سے مسلسل رابطے میں رہو گی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ رکشی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ فائنلی میں نے اپنا پیار حاصل کر لیا ہے، اور تبھی وہ جب وہ خوشی سے اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی وہ منور کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، تب بہت ہی زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور منور وہاں پہ نہیں آتا۔ تب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ منور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ منور کدھر ہے، اور وہ تو مجھے انفارم کر کے کہ بھی نہیں گیا۔ تبھی رکشی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور تب اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ صبح جب تم اٹھنا تو اپنا زیور مجھے پکڑا دینا، اور مزید یہ کہتی ہے کہ اگر منور لے کے چلا گیا تو پھر تم مجھ سے شکایت نہ کرنا، اس لیے میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں۔ اور دوسری طرف جب وہ منور کو کال کر رہی ہوتی ہے تو منور کا نمبر بند آ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور جب میں نے زارا کو کہا کہ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ تو تبھی اس نے مجھے منع کر دیا۔ تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کی تو زارا کی اسٹوریاں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور ادھر منور میرے پاس آیا تک نہیں ہے، مجھے وہ پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ تبھی اس کی ماں بہت زیادہ شاکڈ ہوتی ہے کہ تم نے تو اپنی پسند کی شادی کی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ منور ابھی تک تمہارے پاس نہ آیا ہو۔ اور دوسری طرف جو زارا ہوتی ہے وہ سارا کو کال کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، مجھے اس گھر میں اگین واپس آنا ہوگا ورنہ تمہیں پھوپھو جان سے مار ڈالے گی۔ تب زارا اپنے گھر سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتی ہے اور وہ سارا کو منع کرنا چاہتی ہے، لیکن سارا کہتی ہے کہ اگر تم اس گھر میں رہو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، ابھی کچھ دن مجھے اور لگیں گے، تب جب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو تم اپنی پوزیشن پہ واپس آ جانا اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ اور تبھی سمن بھی سارا کو یقین دلاتا ہے کہ اس معاملے میں اب میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تمہیں ایک دن بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اس شرط پہ واپس جانے کے لیے مانتا ہے کہ تم مجھ سے مسلسل رابطے میں رہو گی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ رکشی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ فائنلی میں نے اپنا پیار حاصل کر لیا ہے، اور تبھی وہ جب وہ خوشی سے اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی وہ منور کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، تب بہت ہی زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور منور وہاں پہ نہیں آتا۔ تب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ منور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ منور کدھر ہے، اور وہ تو مجھے انفارم کر کے کہ بھی نہیں گیا۔ تبھی رکشی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور تب اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ صبح جب تم اٹھنا تو اپنا زیور مجھے پکڑا دینا، اور مزید یہ کہتی ہے کہ اگر منور لے کے چلا گیا تو پھر تم مجھ سے شکایت نہ کرنا، اس لیے میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں۔ اور دوسری طرف جب وہ منور کو کال کر رہی ہوتی ہے تو منور کا نمبر بند آ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور جب میں نے زارا کو کہا کہ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ تو تبھی اس نے مجھے منع کر دیا۔ تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کی تو زارا کی اسٹوریاں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور ادھر
मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी
सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है, तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है, तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है, वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा, वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है, तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है, तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है, वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा, वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है, तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और
मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे बहुत परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे बहुत परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है। और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना। और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे बहुत परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आया हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी।
तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा, और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है, और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना, और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। और दूसरी तरफ जब वो मुनव्वर को कॉल कर रही होती है तो मुनव्वर का नंबर बंद आ रहा होता है, और ऊपर से उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ज़ारा को कहा कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो तभी उसने मुझे मना कर दिया। तब वो अपनी माँ को कहती है कि आपकी तो ज़ारा की स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, और इधर मुनव्वर मेरे पास आया तक नहीं है, मुझे वो परेशानी खाई जा रही है। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनव्वर अभी तक तुम्हारे पास ना आए हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो सारा को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे उस घर में अगेन वापस आना होगा वरना तुम्हें फूफो जान से मार डालेगी। तब ज़ारा अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और वो सारा को मना करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि अगर तुम उस घर में रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। अभी कुछ दिन मुझे और लगेंगे, तब जब सारे मामलात ठीक हो जाएँगे तो तुम अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाना और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। और तभी सनम भी सारा को यकीन दिलाता है कि इस मामले में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूँगा, और वो इस शर्त पे वापस जाने के लिए मानता है कि तुम मुझसे मुसलसल राब्ते में रहोगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली मैंने अपना प्यार हासिल कर लिया है, और तभी वो जब वो खुशी से अपने बेड पे बैठी होती है तो तभी वो मुनव्वर का वेट कर रही होती है। तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और मुनव्वर वहाँ पे नहीं आता। तब आप देखेंगे कि उसकी सास आती है और वो कहती है कि मुनव्वर का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुनव्वर किधर है, और वो तो मुझे इन्फॉर्म करके कि भी नहीं गया। तभी रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तब उसकी सास उसे कहती है कि सुबह जब तुम उठना तो अपना ज़ेवर मुझे पकड़ा देना, और मज़ीद ये कहती है कि अगर मुनव्वर लेके चला गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत ना करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ।